अभय की बात, आत्यंतिक अभय की बात सिद्ध होती नहीं। इसलिए कहा अभयम इच्छताम, जिनको अभय की इच्छा है उनको ये 3 काम करना चाहिए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता अभयम। और श्रवण किसका, वो ऊपर की पंक्ति में दिया, सर्वात्मा भगवान ईश्वरः हरिः। महाराज परीक्षित को अब ये भाव जगा है कि अगर उनके बारे में श्रवण करना है तो फिर हम प्रश्न करेंगे और अधिक से अधिक भगवान के औपाधिक और निरुपाधिक और सोपाधिक दोनों का तो मर्म हमें समझना है। तो प्रश्न करते हैं कि महाराज उसी ने सृष्टि की, कैसे की? चौथे अध्याय में परीक्षित का प्रश्न है, यथा इदं सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरैः। महाराज मैं जानना चाहता हूं कि इस विश्व का सृजन कैसे हुआ, उसका पालन वो कैसे करते हैं और संहार कैसे करते हैं। यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः। ये 6वां 7वां श्लोक है। आप सद्गुरु हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, कृपा करके तो मुझे ज्ञान दो, मेरी अविद्या को ध्वस्त करो। जब इस तरह का अनुरोध किया है तो सुखदेव जी महाराज ने अब जाकर के मंगलाचरण किया। कल हमने कथा को यहीं विश्राम दिया था। मंगलाचरण करने के बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो बोले, परीक्षित जो तुमने प्रश्न किया था वो प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। और कब किया था कि नारद जी एक बार बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। नारद जी गए, उन्होंने प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरी दृष्टि में तो आप ही सर्वेश्वर हो, आपने सारा विश्व बनाया, आप ही उसका विधाता हो, विधान करते हो। तो ऐसी दशा में आप किसका ध्यान करते हो? इसमें मुझे बड़ी शंका हो रही है। बोलते हैं स भवान अचरत घोरम तप सुसमाहित। ऐसा ध्यानमग्न होकर के आप घोर तप कर रहे हो, मुझे बड़ी शंका होती है। तेन खेदयसे नस्त्वम पराशंकाम प्रयच्छसि। ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे भी ऊपर कोई ईश्वर होना चाहिए। 7वां श्लोक है 5वें अध्याय का 7। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, असल में जब तक हमसे बड़े वाले को कोई नहीं देखता तब तक मुझी को बड़ा साहब कहता रहता है वो। बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सभी लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं ही इस सृष्टि का विधाता हूं। देवता लोग भी दौड़े दौड़े जब हर जगह से हारते हैं तो मेरे पास आते हैं और तब मैं उनको बोलता हूं हमरौ तोर सहाई, कोई और है जो मेरा और तुम्हारा दोनों का सहारा है। बोले महाराज वो कौन है? आप जिसका ध्यान करते हो, जिसकी भक्ति करते हो, आखिर वो कौन है? बोले उसका नाम है वासुदेव। यो देवः वासयति सर्वान्, यो देवः चिन्मयः। देव शब्देन चेतना उच्यते। तो जो चेतन वस्तु, जो चिद वस्तु समस्त को व्याप्त करके बैठी है, समस्त उसी में स्पंदित हो रहा है, उसका नाम है वासुदेव। बोले वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्यः अर्थः अस्ति तत्वतः।
अरे उनके अलावा कोई है ही नहीं, उन्हीं में ये दुनिया भास रही है। उनका एक रूप है दृष्टा। 17वां श्लोक है ये। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः। जो अखिलात्मा है, आप शब्द पर बार बार मनन करिएगा। अभी तो मैंने ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन जब आप अपने अध्ययन में जाएं, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। परमहंसों की संहिता है ये, कोई सकामियों की संहिता मात्र नहीं है। मात्र बोल रहा हूं, उनकी भी है। इसमें महोत्सव और नृत्य ज्ञान भी होता है, होए, लेकिन जो अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज हैं, ये उनकी भी संहिता है। और जो परम विरक्त परीक्षित जी हैं, उन्हीं के लिए कही गई है। तो ये भी ध्यान बना रहना चाहिए। तो बोलते हैं अखिलात्मनः कूटस्थस्य, जो निर्विकार सर्वात्मा है। देखो भला, कूटस्थ माने निर्विकार। जो निर्विकार सर्वात्मा है, ईश्वर है, वही दृष्टा है। द्रष्टुः ईशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः। ये हैं हमारे प्रभु, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। बोलते हैं ईक्षया, उसी अखिलात्मा के ईक्षण से प्रेरित होकर के। वहां से दिखेगा नहीं, दिखेगा? हाँ ठीक, अगर नीचे बैठ सकते हैं पधार, आप जहां बैठना चाहें। बोलते हैं वही जो निर्विकार सर्वात्मा है, ईश्वर है, वही दृष्टा बना बैठा है। उसी के ईक्षण की प्रेरणा से, देखना ये शब्द, ईक्षया प्रचोदितः अहम सृज्यम सृजामि। उसी के ईक्षण की प्रेरणा से अहम सृष्टः, मेरा स्वयं की उत्पत्ति हुई। और उसी के ईक्षण की प्रेरणा से सृज्यम अहम सृज्यम सृजामि, मैं अब सृज्य का सृजन करूंगा। जो सर्जन करने लायक है उसका मैं सर्जन करता हूं। असल में मैं स्वयं अपनी प्रेरणा से या मैं स्वयं अपने बल से सृजन करता नहीं। बोले वो बल कैसे देता है आपको? ईक्षया प्रचोदिता। देखो शब्द आप बोलते हैं, ईक्षण की प्रेरणा से ही फिर आगे की सारी सृष्टि चल पड़ती है। उसी ने तीनों गुणों को स्वीकार किया। और परीक्षित, महाप्रलय के बाद जब सब कुछ अव्यक्त था, सारे जीव उस चिदात्मा में सोए हुए थे, सारा प्रपंच उसमें सोया हुआ था। त्रिगुणात्मिका माया साम्यावस्था में थी। साम्यावस्था का अभिप्राय है उसका चिदात्मा से पृथक होकर के भास नहीं था। अभिन्नता की जो स्थिति हो जाती है उसको लय बोलते हैं। देखिए, जब आप वाणी बंद कर देते हो तो वो आपसे एक हो जाती है। जब इंद्रिय व्यापार नहीं होता तो इंद्रियां अलग से अपने को दिखाती नहीं। इंद्रियां
आत्मदेव से अभिन्न हो जाती हैं। जब सुषुप्ति में अंतःकरण व्यापार शून्य होता है तो अंतःकरण की प्रतीति नहीं होती, अंतःकरण अलग से दिखता नहीं लेकिन रहता है। तो व्यापार से ही इनकी प्रतीति होती है। यदि व्यापार न होवे तो वो स्वरूप से अभिन्न हो जाते हैं। तो त्रिगुण जब व्यापार नहीं करते, हाँ, उनका बीजी भाव होता है तो वो चिदात्मा से बिल्कुल अभिन्न हो गए। पृथक उनकी प्रतीति होती नहीं। ये ऐसे ही है जैसे वृक्ष या अंकुर जब बीज भाव में होता है तो असल में हम बीज शब्द भी भविष्यत वृत्तियां से बोल रहे हैं। है तो वो अन्न। अगर उसको हम जमीन में न बोवें तो वो अन्न मात्र है, उसको बीज कैसे बोल सकते हो आप? लेकिन बीज बोलते हैं कि आगे चल करके इसमें अंकुर निकल आवेगा। लेकिन तत्क्षण में वह जो बीज है वो अन्न मात्र है, अंकुर विशिष्ट नहीं है। तो हम कहेंगे सदैव सौम्य। उसी तरह से यहां क्या कहा जाएगा? अन्न एव सौम्य। हाँ, इसीलिए हमारे वेदांतों में आत्मा वा इदमग्र एवाग्र आसीत, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत, नान्यत किंचन मिषत। ऋग्वेद का मंत्र है ये। ऐसी जब दशा थी, महाप्रलय की स्थिति थी, सब कुछ निष्पन्द प्रभु में सोया था, ये कहना भी आगे की दृष्टि से, अन्यथा प्रभु मात्र हैं। फिर उन्हीं में कालात गुण व्यतिकरः, बोले काल जो प्रभु का प्रभाव है, भागवत जी में कहा गया काल जो है कोई भिन्न तत्व नहीं है बल्कि प्रभु का प्रभाव है। कहा काल प्रभु का प्रभाव है, कोई कोई कहते हैं काल प्रभु ही है। तो काल के कारण गुण वैषम्य हुआ। इतना बढ़िया वर्णन है ये वेदांत के साधकों को। और स्वभाव के कारण, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है विकृत होना, 22वां श्लोक है। स्वभाव के कारण प्रकृति में परिणाम हुआ और कर्म के कारण, माने समष्टि कर्म के कारण महत तत्व की उत्पत्ति हुई। तो कालात, अब देखना ये 3 फैक्टर्स वहां पे आए। काल के कारण त्रिगुण में विक्षोभ हुआ। चूंकि त्रिगुण का स्वभाव ही है विकृत होना, तो स्वभाव के कारण परिणाम हुआ और परिणाम महत तत्व के रूप में ही हुआ और किसी रूप में नहीं हुआ। तो उसका नियामक है समष्टि का कर्म। क्योंकि लोगों के कर्म, जो सोए हुए जीव हैं, उन जीवों के जो कर्म हैं वो अपना फल भोगना चाहते हैं। तो उस फल को भोगने का साधन जो बनेगा उसी की जरूरत है। वो पहला है महत तत्व। तो सबसे पहले अव्यक्त से महत तत्व की उत्पत्ति हुई है। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार यहां 3 प्रकार का बताया गया, वैकारिक, राजसिक और तामसिक। और इन तीनों अहंकारों से समष्टि में, हाँ, इन तीनों अहंकारों से द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, जो तामसिक अहंकार है उससे द्रव्यों की उत्पत्ति हुई, जो राजसिक अहंकार है उससे क्रिया की उत्पत्ति हुई, और जो सात्विक माने वैकारिक अहंकार है उससे ज्ञान की, ज्ञानेंद्रियों के देवता की और मन की उत्पत्ति हुई। तो 3 तरह की सृष्टि बताई। भूत इंद्रिय देवता,
हमने पहले बोला हुआ है। ये है यत्र त्रिसर्ग शब्द से अयमेव अर्थः। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ। फिर उसका क्रम बताते हैं सुखदेव जी महाराज, कैसे कैसे विस्तार हुआ और कैसे कैसे लोकों का विस्तार हुआ। यह जो निरूपण है ना सृष्टि का, ये 3 बार हुआ है। अभी एक संक्षेप में हुआ, फिर कपिल भगवान करेंगे, और उसके पहले विदुर जी को इसी विस्तार का वर्णन किया मैत्रेय ऋषि ने। तो अब सप्ताह है, तो जब मैत्रेय ऋषि जब उपदेश करेंगे ना, तब हम इसको विस्तार से, थोड़ा और विस्तार से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा और विस्तार से इस विषय को लेंगे। 3 बार तो नहीं ले सकते। तो सृष्टि का उन्होंने विस्तार बताया। प्रभु से ही सृष्टि का उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ रादर। वही उसके अधिष्ठान थे, हैं, और फिर जब सृष्टि सोएगी तो उन्हीं में सोएगी। जब सृष्टि हो गई तो अब वो चिन्ह मात्र कहलाने की बजाय क्या कहलाएंगे? सर्वात्मा। अब उनको कहा जाएगा, चूंकि सारा विराट उन्हीं पर आश्रित है, तो उनका नाम पड़ा विराट। ये उनका पहला अवतार है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य, ये उनका आदि अवतार है। अवतार क्यों कहा? क्योंकि चिदात्मा से अब इस समय विराट हैं, इसलिए आदि अवतार कहा। बोले बस इसी आदि अवतार में अनंत अवतार प्रकट होते हैं। अवतार का हेतु बनता है एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष प्रसंग। जब वो प्रसंग मांग करता है कि ब्रह्मा जी से अब नहीं बन रही है बात, देवताओं से नहीं बन रही है, तब जो सृष्टि के नियामक, सृष्टि के स्वामी हैं, वो स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। समष्टि प्रार्थना की उपाधि के संदर्भ में, लाओ ऐसे बोले, समष्टि प्रार्थना की उपाधि के संदर्भ में अवतार होता है। तो जब सारे देवता लोग, ऋषि लोग, पृथ्वी माता, यहां तक कि ब्रह्मा जी, सब लोग जब प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान हमसे संभलता नहीं, तो प्रार्थनोपाधिक जब सृष्टि होती है, तो करुणोपाधिक विग्रह लेकर के, ठीक है, हमारे मालिक साहब परिस्थिति के अनुसार चाहे वराह बन जाए, चाहे मत्स्य बन जाए, और चाहे श्याम सुंदर बन जाए, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाए, या मर्यादातीत कृष्ण बने। ध्यान रखना, मर्यादा विपरीत न कर देना। श्री कृष्ण परमात्मा अपने परमत्व का अपनी लीला में जो दर्शन कराते हैं, उसमें यह है कि उनके ऊपर नियम नहीं है, वो नियम तोड़ते नहीं हैं, नियम से अतीतत्व का दर्शन कराते हैं। आई विल रिपीट दिस। भगवान राम मर्यादा का दर्शन कराते हैं, और श्री कृष्ण परमात्मा, अब उसमें कुछ बात रह सी जाती है कि क्या प्रभु भी निरंतर मर्यादा से बंधे हुए हैं? तो भगवान कृष्ण के अवतार में मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, लेकिन मर्यादा से अतीतत्व है। दोनों में अंतर क्या है कि मर्यादा तोड़ने पर दुष्परिणाम होता है, और मर्यादा से अतीत आचरण, उसमें दुष्परिणाम नहीं है। उसमें ईश्वर का ईश्वरत्व प्रकट होता है।
अगर मैं कह पाया ठीक से तो। ईश्वर का ईश्वरत्व प्रकट होता है, बंधा हुआ नहीं लगता ईश्वर। और इसलिए जब भक्त उनके शरण में जाता है तो उसको ये विश्वास होता है कि भगवान नियमों की फाइल नहीं खोलेंगे। अगर उनको हमारे ऊपर करुणा करनी है तो वो अब यमराज से ये नहीं कहेंगे कि स्वामी सुबोधानंद की फाइल ले आओ, मैं देखता हूं जरा उसके अनुसार इनका क्या बनता है। बोले नहीं नहीं। तो प्रभु को नियमातीत होना ही चाहिए। मर्यादा उनमें से निकली है, वो मर्यादाएं क्या हैं उसका दर्शन कराना भी जरूरी था, लेकिन वो हमेशा मर्यादा में ही बंधे रहेंगे, ये भ्रम न हो जाए भक्त को। तो उन्होंने जब जरूरत समझी उससे ऊपर उठ गए। करुणा करने के लिए नियम नहीं देखा, यमराज से गुरु पुत्र को ले आए। या कोई नियम है ये कौन सा नियम है कि यमराज को जाके बोले कि ठीक है तुम उसके कर्मों के अनुसार लाए होगे, लेकिन